बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का वाक़या है किसान और एक बादशाह का। एक मुल्क का बादशाह बहुत रहम दिल और नेक था। रियाया के हक़ में बहुत अच्छा था। चुनाचे तमाम रियाया इससे मोहब्बत करती थी और इसे खूब दुआएं देती थी। इसी मुल्क के एक दूर दराज गाँव में एक किसान रहा करता था जिसकी ये ख्वाहिश थी कि अपने नेक बादशाह की ज़ियारत की जाए और इसे कोई तोहफ़ा दिया जाए। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं बादशाह को मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे कोई तोहफ़ा भी दूँ। तुम मुझे मशवरा दो कि मैं बादशाह के लिए क्या तोहफ़ा लेकर जाऊँ। बीवी ने कुछ देर सोचा और कहा कि बादशाह के पास तो हर चीज़ होगी, हम इसे क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। हाँ, मेरा एक मशवरा है कि हमारे घर के पास बहने वाले चश्मे का पानी बहुत मीठा और ठंडा है और ऐसा पानी पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं होगा, हत्ता कि बादशाह के पास भी नहीं होगा। तो तुम इसके लिए ये पानी ले जाओ। किसान को ये तजवीज़ पसंद आ गई और उसने अपने चश्मे से पानी के 2 घड़े भरे और अपने गधे पर लाद कर बादशाह से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। कई हफ्तों के सफ़र के बाद किसान बादशाह के महल तक पहुंच गया और उससे मुलाकात की इजाज़त चाही। इजाज़त मिलने पर बादशाह को तोहफ़ा पेश किया और इसे बताया कि ये मेरे गांव के चश्मे का पानी है और ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वज़ीर ने घड़े का ढक्कन उठाया तो कई हफ्तों के सफ़र की वजह से पानी में बदबू पैदा हो गई थी। वज़ीर ने बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह ने इसे खामोश रहने का इशारा किया और बाआवाज़ बुलंद कहा कि हम इस तोहफ़े से बहुत खुश हुए और ख़जानची को हुक्म दिया कि इस किसान के घड़ों को सोने से भर दिया जाए। किसान बहुत खुश हुआ। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर चुपके से कहा कि पानी को गिरा देना और वापसी पर इस किसान को इस रास्ते से गुजारना जहां हमारे चश्मे हैं, ताकि इसे इल्म हो कि हमारे पास पानी के कितने चश्मे हैं और इनका पानी कितना ठंडा और फरहत बख्श है। चुनाचे जब किसान को इनामात देने के बाद इन चश्मों के पास से गुजारा गया तो वो समझ गया कि इसका तोहफ़ा कितना हकीर था, लेकिन बादशाह ने इसके हकीर तोहफ़े को भी कबूल करके इसे इनाम से नवाजा। इसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और अकीदत और बढ़ गई। हमारी इबादत का भी यही हाल है। हम जो टूटी फूटी इबादत करते हैं तो हम इसे बहुत अच्छी समझते हैं और अपने मालिक के हजूर पेश करते हैं। इन इबादत की हकीकत मालूम होने के बावजूद वो मालिकुल मुल्क ना सिर्फ इन इबादत को कबूल करता है बल्कि इनाम के तौर पर बेशबहा नेमतों से भी नवाजता है। हालांकि इसे हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है। खालिक कायनात की इबादत के लिए तो इसके लाखों करोड़ों फरिश्ते ही काफ़ी हैं। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम इस चैनल पर इस्लामिक टॉपिक की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।